सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्राम उमरिया में निर्मित होने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। 65 लाख की लागत से बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में सांसद विवेक बंटी साहू ने दी 3 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राजीव भवन से निकाली गई विशाल रैली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। और खेती को बढ़ावा देने सरकार निरंतर प्रयासरत। एनएलएम योजना के तहत किसानों को 10,000 से अधिक की सब्सिडी पर दिए जा रहे चेफ कटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज जिले के विभिन्न ग्रामों में करोड़ों के निर्माण कार्यों की सौगातें दी, जिसके तहत उन्होंने ग्राम उमरिया में 65 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्रामीणों को उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया। बोलिए भारत माता की जय। अध्यक्ष बहन सविता गौतम जी, हमारी महिला मोर्चे के जिले के अध्यक्ष बहन गरिमा दामोदर जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजीव नवोदय जी, योगेश साहू जी, हमारे ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सारोड़े जी, हमारे वरिष्ठ नेता हमारे विष्णु काका जी, अमरदीप भैया, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जनपद के सदस्य भाई मनोहर चौकसे जी, हमारी राजेश शेरसान जी, हमारे पगाला मंडल के अध्यक्ष भाई सोनू यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित हमारे उमरिया के भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में आपने सबने भरपूर आशीर्वाद दिया और आप सबके आशीर्वाद से मैं जिले का सांसद बनकर आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ इस स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका दिखी उमरिया में पक्का, अगर नहीं है तो और कहीं भेज देते है ना आप। अब देखिए, हमने मुख्यमंत्री से बात करी कि हमारा छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है और हमारे गांव वालों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए गांवों में आपको स्वास्थ्य केंद्र देना है। यहाँ पर भी मांग थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर दिए, हमारे छिंदवाड़ा जिले में 88 की संख्या में। तो जरा मुख्यमंत्री जी को बढ़िया धन्यवाद देते हुए ताली बजा दो। तो फिर तय हुआ कि कहाँ कहाँ देना है, तो पहले वहाँ देना जहाँ के लोग उनको भरपूर आशीर्वाद देते। तो एक पालाचौरी में दीजिए और दूसरा देखिए अपने जिले में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, बड़े लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इस मंशा से एक्ट किया गया है। और मेरी प्राथमिकता में भी 2 चीजें हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य के लिए देखो आप 88 उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पूरे जिले में है, तो कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी और जिले में 88 है। और मुझे लगता है कि हमारे जुन्नारदेव विधानसभा में 18 की नहीं 18, अब बताइए 18 उप स्वास्थ्य केंद्र की लागत के 2, 4, 5, 10, 20 लाख नहीं 65 लाख रुपए की। तो मैं बहुत देर से उमरिया सोच रहा था कि उमरिया वालों ने आशीर्वाद दिया तो जाना है, तो मैं खाली हाथ क्या जाना है, तो कुछ लेकर के आना है। तो यह स्वास्थ्य का हो गया। अब जैसा स्वास्थ्य की मैंने बात किया, 88 उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। छिंदवाड़े के मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हमारी सरकार 800 करोड़ रुपए से बना रही है। कितने करोड़ रुपए से? 800 करोड़ रुपए से। अभी इस बार के बजट में हमने पिछली बार 100 करोड़ रुपए दिलवाए और मुख्यमंत्री जी से बात करें, इस बार बजट में और पैसा मिलेगा। वो प्रयास रहेगा कि वो अगले साल तक के वो हॉस्पिटल चालू हो जाए। अब जो लोग हमारे आगे लोग जबलपुर, नागपुर, भोपाल, इंदौर जाने के इलाज करवाते थे, वो इलाज कहाँ होगा साहब? इसी क्रम में सांसद विवेक बंटी साहू ने जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में 3 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने जल आवर्धन योजना के तहत हर घर नल से जल का शुभारंभ करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया और ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी।
हमारे संपूर्ण आ जाइए महिलाओं को बुलाइए। ये सामूहिक स्वागत ग्राम पंचायत पालाचोरी की ओर से, सरपंच एवं उनकी पूरी टीम की ओर से। भाई प्रभात विश्वकर्मा जी से निवेदन है वे हमारे बीच पूर्व विधायक नत्थन शाह जी का पुष्पहार से स्वागत करें। राजकुमार डहरिया जी, करण डहरिया जी, आप सब भी आकर माननीय सांसद महोदय का स्वागत कर लें। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वर्धन योजना के माध्यम से पाइपलाइन उपलब्ध करवाने का इसका भूमि पूजन, 65 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र और 35 लाख रुपए की लागत से हमारे पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों का हम लोगों ने भूमि पूजन किए हैं। मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक सम्माननीय श्री नत्थन शाह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विवेक चंद्रवंशी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष गरिमा दामोदर जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजू नरोटे जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष रिजवान भाई, हमारे बीच में उपस्थित हमारी जनपद की अध्यक्ष बहन सविता भौसम जी, हमारे जुन्नारदेव नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सालोड़े जी, हमारे वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष भाई योगेश साहू जी, अमरदीप राय जी, अखिलेश भैया, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता विष्णु काका जी, राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ नेता शिव कुमार राय जी, हमारे वरिष्ठ जुझारू नेता भाई गौरव सिंह जी का भूमि पूजन किए हैं। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि कभी गौरव भैया पालाचोरी में 3 करोड़ रुपए का कोई विकास कार्य की भूमि पूजन हुआ होगा आज तक। कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आप सब लोग ने आशीर्वाद दिया अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, और हम सब लोगों ने इतिहास रचा कि आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जम लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। तो इसमें आप सबकी भूमिका रही है। और चुनाव जीतने के बाद आज वैसे पहली बार पालाचोरी आ रहा हूँ, तो खाली हाथ नहीं आया हूँ, 3 करोड़ रुपए लेकर के आया हूँ। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो कॉलरी का क्षेत्र है, चाहे जुन्नारदेव देखा जाए या परासिया देखा जाए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की रही है। हमारा कॉलरी का क्षेत्र बहुत पैसा देने वाला क्षेत्र है। WCL की तरफ से भी यहाँ के विकास कार्यों के लिए बहुत पैसा दिया गया, लेकिन जो पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने पीने के पानी को लेकर के कभी कोई काम नहीं किया, ना कोई व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली। ना सिर्फ पालाचोरी, ना हमारा जुन्नारदेव, ना हमारा परासिया, ना हमारा छिंदवाड़ा, बल्कि पूरे देश के करोड़ों। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज राजीव भवन से एक रैली निकाली गई और पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस के समस्त विधायकगण, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, गोलू पटेल, पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। यहाँ पर एक हमारी सभा होगी, हमारे जुझारू नेता आदरणीय आनंद बख्शी जी सभा को संबोधित करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, जो हमारे साथी हैं, कृपया 5 मिनट यहाँ पर रुक जाए। यहाँ पर हमारी एक सभा होगी। चलिए, यहाँ पर हमारे संवाददाता आदरणीय आनंद बख्शी जी संबोधित करेंगे। कृपया मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया सभा को संबोधित कर। अध्यक्ष जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महिला
जो शांतिप्रिय जिले को आबो हवा में अपराध का जहर घोल रही है। जिला कांग्रेस शादी विभाग के जिलाध्यक्ष श्री राम नारायण कत्तेगी पर जानलेवा हमला किया गया। देश के सम्माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जब बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर सवाल मंत्री जी खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। किसानों को खेती करने के लिए सरकार निरंतर नई नई योजनाएं लागू कर उन्हें सुचारू रूप से चला रही है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग के द्वारा आज कुछ किसानों को NLM योजना के तहत चेफ कटर प्रदान किए गए। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर HGS पक्षवार ने बताया कि शासन की NLM योजना के तहत किसानों को ये चेफ कटर 10,000 से अधिक की सब्सिडी पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसकी कुल कीमत 23,000 है, पर किसानों को यह मात्र 10,800 रुपए की DD बनाकर भेजने पर मिल रही है। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी योजना का लाभ लेने की अपील की है। मुझे पशुपालन विभाग के द्वारा ये चेप कटर दिया गया है। इसकी कीमत 23,000 रुपये है। ये मुझे 10,800 की सब्सिडी में मिली है। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। पशुपालन विभाग की एक योजना है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना के तहत ये चेप कटर किसानों को दिए गए हैं। ये चेप कटर की वास्तविक कीमत है 23,000 रुपये, लेकिन किसानों को इसको सब्सिडी में दिया जा रहा है 10,800 रुपये का। इन्हें DD बनाया, वो DD हमने MD साहब भोपाल भेजा और वहाँ से ये चेप कटर आए हैं। ये चेप कटरों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमने अभी तक जो है 41 पशुपालकों को हम दे चुके हैं और पूर्व में जो पशुपालकों ने जो मतलब चेप कटर लिए हैं उन्होंने बहुत अच्छी इसकी जो है रिपोर्ट हमको दी है कि साहब और हमको डिमांड इसकी ज़्यादा है और चेप कटर चाहिए। इस चेप कटर से जो हमारे पशुपालक हैं जिनके पास मक्के की कड़वी है, हरी कड़वी है, नेपियर घास है, उसको कुटी बना के और भूसे मिला के खिला सकते हैं। और साथ ही जो दुधारू पशु हैं तो उनको जो नेपियर घास खिलाने से, हरा चारा खिलाने से दूध भी बढ़ता है। तो मैं सभी पशुपालकों से अपील करूंगा कि जिनको चेप कटर मिल गए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं तो अगली वित्तीय वर्ष में वो जरूर जो आवेदन करें और 10,800 रुपये के DD बना के भोपाल के लिए भेजें, जिससे कि उनको भी इस योजना का फायदा दिया जा सके। आगामी होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के निर्देशन में थाना देहात के समस्त निगरानी गुंडा बदमाशों को थाने में उपस्थित कराकर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही त्योहारों में शांति बनाए रखने एवं कोई उत्पात न करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने बदमाशों को चेतावनी दी कि कोई भी उत्पात करने पर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आगामी चैत्र नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर 2 मार्च की रात नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों, सेवादारों व भक्तगणों की उपस्थिति में चैत्र नवरात्र पर्व पर आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस विशेष बैठक में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी, सचिव राजू चरनागर, कोषाध्यक्ष अखिलेश भारद्वाज, संरक्षक मंडल में श्याम बाबा विश्वकर्मा, राम राय, अनिल सोनी, भोला सोनी, अन्नू सोनी, पप्पू सोनी, सौरभ सेंगर, मयंक चौरसिया, बबलू विश्वकर्मा, आशु चौरसिया, गौरव सोनी, पुनीत पंद्रे, जानू चौरसिया, नयन चौरसिया सहित युवा भक्तगण उपस्थित रहे। भैया एक बात बताओ, उसमें अगले पीछे ठीक है ना, किसी भाषा बनाना एक तो होगा और एक अरविंद राजपूत तो एक आध और कर लो, 3 हो भाषा घूमता रहेगा रिश्ता। मैं सिर्फ ये मंदिर की फोटो डालना है, माता जी की नहीं डाली। हेलो
मार्च को बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की नवरात्र पर्व संपन्न करने संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च को बैठकी होगी। मनोकामना कलश इस वर्ष भी रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो जो व्यक्ति मनोकामना कलश रखना चाहता है वो 1100 रुपये तेल के दीपक के मनोकामना कलश के रहेंगे और 2100 रुपये घी के दीपक के मनोकामना कलश के रहेंगे। साथ ही जो माँ की अभी गर्भगृह से जो चांदी निकली है वो चांदी प्रसाद स्वरूप कोई अपने घर में रखना चाहता है तो बाजार मूल्य से 10,000 रुपये किलो ज़्यादा वो अपने घर में रख सकता है। 6 मार्च तक का समय उसके लिए निर्धारित किया गया है। 6 मार्च के बाद वो जो चांदी का हम व्यवस्थित उसको व्यवस्थापन करके उसका बाजार मूल्य निकाल के उसकी दूसरी व्यवस्था करेंगे। और साथ ही सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि 6 मार्च से ही हमारा एक अस्थायी कार्यालय होगा। जो वार्षिक दानदाता कुंवार में जो हम वार्षिक दान करते थे मंदिर के लिए, उनसे निवेदन है कि हर वर्ष आप वो चैत में करें कि कुंवार के समय अत्यधिक ज़्यादा कार्य होने से कारण सभी दानदाताओं के पास हम पहुँच नहीं सकते, वार्षिक दानदाताओं के पास। साथ ही जिन दानदाताओं ने वार्षिक रूप से मंदिर निर्माण में जो राशि देने की घोषणा की है 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए, वो भी उनसे भी निवेदन है कि 6 मार्च के बाद यहाँ जो पंडाल लगेगा, जो टेंट लगेगा, वहाँ आकर अपनी वार्षिक दानदाता की राशि की रसीद और जो मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहें उसकी रसीद प्राप्त करके दान दे सकते हैं। मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी ने संकल्प लिया था जब मंदिर माता जी का यहाँ पर विस्थापन हुआ, सभी ने संकल्प लिया है कि मंदिर का कार्य 2 वर्ष में पूरा होगा। अब 2 वर्ष भी हमारे लिए बहुत कम पड़ रहे हैं, उसके पहले भी हमको काम करना है। इसके लिए लोगों से निवेदन है कि 2 वर्ष की अपेक्षा 1.5 वर्ष में पूरा हो। सब सहयोग जो करना चाहते हैं यहाँ के सहयोग कर सकते हैं। भव्य साज सज्जा के साथ उत्सव बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। सभी से निवेदन है उत्सव में अपनी सहभागिता देकर मंदिर ट्रस्ट को सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। जय माता जी। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्राम उमरिया में निर्मित होने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। 65 लाख की लागत से बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में सांसद विवेक बंटी साहू ने दी 3 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राजीव भवन से निकाली गई विशाल रैली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। और खेती को बढ़ावा देने सरकार निरंतर प्रयासरत। NLM योजना के तहत किसानों को 10,000 से अधिक की सब्सिडी पर दिए जा रहे चेफ कटर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।